हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम हियर विद अ न्यू सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री। एंड आज मैंने उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है, ब्रीड्स ऑफ काउज। आज इसमें हम काउ का इंट्रोडक्शन और सारा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे काउज के टॉपिक पे हैं वो सब पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ब्रीड्स देखेंगे एक एक काउ की। सो लेट्स स्टार्ट। इसके मैं कुछ जनरल पॉइंट्स, जनरल नॉलेज के लिए पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो कि एग्जाम में आते हैं काउ के। फर्स्ट वन इज देर आर टोटल 28 ब्रीड्स ऑफ काउ इन इंडिया। इंडिया में टोटल 28 प्रजाति के काउ पाई जाती है। कांकरेज को सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट ब्रीड माना जाता है इंडियन काउस की। इंडियन काउस को इंडिजीनियस काउस भी बोलते हैं, इंडियन ब्रीड्स को काउ की। तो ये कांकरेज सबसे हैवीएस्ट होती है। और साहिवाल गाय रहती है, उसका दूध सबसे ज़्यादा मीठा होता है। मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक काउज इज 2 to 4 times मोर दैन दोज ऑफ इंडियन काउज। इंडिजीनियस काउज जो हमारी है उससे जो एक्जॉटिक काउज है उनका मिल्क प्रोडक्शन 2-4 गुना ज़्यादा होता है। मतलब जैसे जर्सी गाय, उसका फैट परसेंट ज़्यादा होता है, और उसका जैसे जर्सी गाय और होलिस्टिन फ्रीजियन, ये जो सारी एग्जॉटिक ब्रीड्स हैं काउस की, इन कैटल्स की, इन सबका मिल्क प्रोडक्शन जो रहता है 2 to 4 times ज़्यादा रहता है हमारे इंडिजीनियस काउस से। होलिस्टिन फ्रीजन इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। होलिस्टिन फ्रीजन का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है किस काऊ में, किसमें, वर्ल्ड में। आयरशायर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल काऊ इन द वर्ल्ड। आयरशायर को सबसे ज़्यादा सुंदर गाय माना जाता है वर्ल्ड की। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जूलॉजिकल नेम है क्या है, इंडिजिनस काऊ या इंडियन काउस भी बोलते हैं। इंडिजिनस काउस का जूलॉजिकल नेम क्या है, बॉस इंडिकस, और एग्जॉटिक काउस का बॉस टॉरस। इनकी फैमिली क्या है, बोविडे। आप बी से याद रख सकते हैं, बॉस से स्टार्ट हो रहा है बी, तो इससे बोविडे इसका फैमिली का नाम होता है काऊ की। नेक्स्ट वील स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ काउस। काउज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पर्पस। वो हमको क्या दे रही है, मिल्क प्रोवाइड कर रही है, या हमारे मतलब ड्रॉफ्ट काम के लिए यूज़ आ रही है, मतलब मालवाहक उस टाइप में यूज़ आ रही है, या फिर दोनों काम कर रही हैं, वो ड्यूकाजी हैं। तो इस हिसाब से इसको और दो उसमें डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज डेयरी ब्रीड्स, सेकेंड इज ड्रॉट ब्रीड्स, एंड थर्ड वन इज डुअल पर्पस ब्रीड्स। डेयरी ब्रीड्स में कौन सी आती है, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, देवनी भी आती है, बट देवनी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में ना भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट ये 3 याद रहना ही चाहिए। साहिवाल, मैंने इस पर सारी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ली हुई हैं जो आपको एग्जाम में आती हैं। ऐसे सारी इकट्ठा मतलब याद नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए मैंने सारी इंपॉर्टेंट ब्रीड्स सेलेक्ट की है। साहिवाल कहाँ पाई जाती, साहिवाल का ओरिजिन प्लेस है मॉन्टगोमरी, पाकिस्तान साइड में। और यह इसका मैंने बताया भी था पहले भी, इसका दूध सबसे ज़्यादा स्वीट होता है और इसका हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन भी रहता है। इसको ना लोला के नाम से भी जाना जाता है, किसको, साहिवाल को। गिर कहाँ की गाय है, गुजरात की। गिर गुजरात एक जगह नाम सुने होंगे आपने, वहाँ की, ये काठियावाड़ साइड की ये गाय है। इसके कान जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग, ईयर्स आर लॉन्ग। रेड सिंधी, ये रेड सिंधी कहाँ की है, कराची से, ये भी पाकिस्तान की है, कराची की है। इसका इसमें इसके ना ये रेड और ब्राउन इन कलर होती है, मतलब रेड सिंधी से तो नाम से आप पहचान सकते हैं कि ये रेड कलर की होगी, पर इसमें ब्राउन कलर भी उसमें मिक्सड रहता है, टच रहता है, ठीक है। अब हम सेकेंड ब्रीड्स में आते हैं, ड्रॉट ब्रीड्स में। इसकी 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, मालवी, नागौरी एंड अमृत महल। मालवी कहाँ पाई जाती है, मालवी से आपको नेम से सजेस्ट किया हो रहा है कि ये मालवा क्षेत्र, मालवा रीजन में पाई जाती होगी। मालवा रीजन कहाँ है, अपने एमपी में है, तो ये कहाँ की, हमारी एमपी की है। ये मतलब मंदसौर, भोपाल, इन साइड के एरिया में ये गाय हमको मिल जाती है। नेक्स्ट वन इज नागौरी। ये मतलब ड्रॉट ब्रीड्स में एक सुपीरियर टाइप की मानी जाती है, और ये कहाँ हमको, ये कौन से कलर की होती है, वाइट और ग्रे कलर की होती है। ये नागौर साइड में पाई जाती है, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है इनके तो। जैसे मालवी का मालवा क्षेत्र से पता चल गया था, और नागौरी का नागौर वाले एरिया में, जोधपुर राजस्थान साइड में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अवर अमृत महल। ये हमारी कहाँ की, साउथ की है, मैसूर कर्नाटका। ये मैसूर पैलेस सुने होंगे आपने, वहाँ का मैसूर की ये गाय है। इसका फेस एकदम नैरो सा रहता है, सकरा सा, और इसके हॉर्न्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, किसके, अमृत महल के। ये ड्रॉट ब्रीड्स की हमने सारी काउस पढ़ लिया है इंपॉर्टेंट वाली। अब हमारा नेक्स्ट वन है डुअल पर्पस ब्रीड्स। फर्स्ट वन क्या है इसमें, डुअल पर्पस में, हरियाणा। हरियाणा कहाँ पाई जाती है,
हिसार साइड में, हरियाणा में एक जगह है ना हिसार, जहाँ पे हॉर्स का भी कोई रिसर्च सेंटर है शायद, वहाँ पर ये कौन सी ये हरियाणा गाय पाई जाती है। आपको नेम से सजेस्ट हो रहा है हरियाणा है, मतलब हरियाणा की गाय है, ठीक है। तो इसका ओरिजिन वगैरह याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। ये बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड मानी जाती है। इसके हॉर्न्स कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं और स्टम्पी भी होते हैं। ये कांकरेज हैवीएस्ट ब्रीड होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये हैवीएस्ट ब्रीड है काऊ की हमारे। और ये कहाँ पाई जाती है, कच्छ रीजन में, गुजरात के कच्छ रीजन में पाई जाती है। और ये किस लिए फेमस है, एक तो अपने सबसे हाई हैवीएस्ट वेट के लिए फेमस है, और दूसरा कौन सी, सवाई चाल के लिए फेमस है, ठीक है। ये कांकरेज काऊ। अब हमारी नेक्स्ट काऊ कौन सी है, राठी। ये कहाँ पाई जाती है, राजस्थान साइड की है, अलवर क्षेत्र की है राठी, राजस्थान की। आर आर से आप मतलब एक रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए कि ये कहाँ की होगी, राजस्थान की। अब नेक्स्ट वन इज थार पारकर। थार पारकर भी हमारी एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है डुअल पर्पस ब्रीड्स की। और ये कहाँ पाई जाती है मोस्टली, ये कहाँ की, इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका ओरिजिन सिंध का है, पाकिस्तान के। और इसको ना वाइट सिंधी भी कहा जाता है, किसको, थार पारकर को। थार पारकर को और दूसरा नेम क्या है, वाइट सिंधी। नेक्स्ट वन इज ओंगोल। ओंगोल कहाँ की है हमारी, या आंध्र प्रदेश साइड की, ये भी साउथ की है, ये आंध्र प्रदेश की है। और ये एकदम वाइट में होती है, कलर में प्योर वाइट एकदम उस कलर की होती है। नेक्स्ट वन इज मेवाती। मेवाती हमारी कहाँ की है, मथुरा साइड की है, यूपी। कोसी एक जगह है, वहाँ की है ये गाय मेवाती। और राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, अलवर और भरतपुर साइड में, ठीक है। सो हियर वी कंप्लीट अवर इंडिजीनियस काउस। मतलब इंडिजीनियस काउस का हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया। हमारी एक्जॉटिक काउस है, कुछ इंपॉर्टेंट हम उसके बारे में जान लेते हैं। एक्जॉटिक काउस में हमारी सबसे पहले आती है जर्सी। जर्सी का मैंने आपको बताया था, इसका सबसे ज़्यादा फैट परसेंटेज होता है, हाईएस्ट फैट परसेंट किसका होता है, जर्सी काउ का होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज होलिस्टीन फ्रीजियन। ये कहाँ की है, हमारी हॉलैंड की है। एच से आप HOL होलिस्टीन है ना, इससे आप नेम से सजेस्ट कर सकते हैं कि ये कहाँ की होगी, हॉलैंड की होगी, ये हॉलैंड की है। और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग एक्जॉटिक काउ है, ठीक है। ये हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग एक्जॉटिक काउ है वर्ल्ड की। नेक्स्ट वन इज आर फ्रीजवाल। फ्रीजवाल किसका क्रॉस है, होलिस्टीन का और साहिवाल का क्रॉस है। फ्रीजवाल किसका क्रॉस है, होलिस्टीन और साहिवाल का। नेक्स्ट वन इज ब्राउन स्विस। ये कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की है। अब हमारी और दो हैं, ये करंट प्राइस और करंट स्विस, ये हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं। करंट प्राइस किसका क्रॉस है, थार पारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन का। करंट प्राइस थार पारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन का। करंट स्विस किसका क्रॉस है, साहिवाल का और ब्राउन स्विस का। ये किसका क्रॉस है, साहिवाल और ब्राउन स्विस का। और करंट प्राइस किसका है, थार पारकर और होलिस्टीन फ्रीजियन का, ठीक है। और आयरशायर भी एक एक्जॉटिक काऊ है, ये सबसे सुंदर होती है, ये एक्जॉटिक ब्रीड। पूरी ब्रीड्स में, एक्जॉटिक ब्रीड्स में सबसे ज़्यादा सुंदर गाय कौन सी होती है, आयरशायर। अब काऊ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या कुछ भी मतलब आप इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल टर्म्स टाइप का भी बोल सकते हैं, जो आपको याद रहना चाहिए और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे बॉडी टेम्परेचर गाय का, मुर्गी का भी पूछा जाता है, पोल्ट्री का, उसका होता है 106 डिग्री। और काऊ का कितना होता है बॉडी टेम्परेचर, 38.5 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। पोल्ट्री का कितना होता है, 106 फ़ारेनहाइट होता है। रेस्पिरेशन रेट ऑफ काऊ इज़ 12 to 16 पर मिनट। 12 से 16 बार रेस्पिरेशन उसका रेट होता है पर मिनट में। और पल्स रेट कितना होता है, 45 से 55, ठीक है। इसका गेस्टेशन पीरियड कितना होता है काउस का, 282 डेज, या फिर इसको मंथ्स में। मैंने एक PAT का एग्जाम दिया था, उसमें ऐसे ही बफेलो को पूछा था, पर वो ऐसे डेज में नहीं हो पूछकर मंथ्स में पूछा था। 10 मंथ 10 डेज ऐसा कुछ रहता है बफेलो का, तो वो मंथ्स में ही पूछ सकते हैं। तो आप मंथ्स में भी याद रखें, तो आप तुरंत भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। तो कितना होता है, 282 डेज होता है, और 9 मंथ्स 10 डेज होता है। लाइफ स्पैन कितना होता है काऊ का, 18 to 22 ईयर्स। और फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हैं काऊ के, 2-3। सो इसमें फर्स्ट है, साहिवाल काऊ इज क्लासिफाइड इन विच टाइप ऑफ ब्रीड। ये कौन सी ब्रीड में क्लासिफाइड की जाती है, अभी हमने पढ़ा था मिल्स ब्रीड में, ठीक है। मिल्स ब्रीड में साहिवाल को काउंट किया जाता है, क्योंकि ये हाईएस्ट एक तो मिल्क प्रोड्यूसिंग है, इसका मिल्क भी बहुत स्वीट होता है, ठीक है, साहिवाल का। विच ब्रीड ऑफ द काऊ हैज़ हाईएस्ट फैट परसेंटेज। हाईएस्ट फैट परसेंट किसका होता है, जर्सी का होता है। अभी हमने पढ़ा था ऊपर भी, जब जर्सी गाय को पढ़ा था कि इसका हाई फैट परसेंट इस काऊ की ब्रीड का
हाईएस्ट होता है, और लोएस्ट किसका होता है? होलिस्टिन फ्रीजियन का होता है। विच ब्रीड ऑफ द काउ हैज़ द लोएस्ट फैट परसेंट? होलिस्टिन फ्रीजियन। होलिस्टिन फ्रीजियन का फैट परसेंट सबसे कम होता है एक्सोटिक ब्रीड्स में। ठीक है, सो हियर वी एंड दिस लेक्चर। मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में अलग अलग ब्रीड्स को लेकर काउ की। सो कंटिन्यू टू आवर चैनल and please like the video if you really found it useful, and subscribe my channel and share with your friends more and more. Thank you. Bye bye.